नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। 1 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है और यह जो बड़ा होगा, जो अद्भुत चमत्कार आपके जीवन काल में होगा दोस्तों, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दे कि ये देवी आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। बहुत इंतजार कर लिए, बहुत ही रो है, लेकिन अब रोना धोना बनकर अब आपके जीवन में खुशियों के आंसू बहने वाली है और अब 7 जन्मों की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये देवी करेंगे 8 इच्छा, जिसे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचेंगे कि यह मेरे साथ घटना हो सकता है। हम आपको बिल्कुल ही सच्चाई घटना बता रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रह कुंडली में ही ऐसा भयंकर धन योग का निर्माण हुआ है, राजयोग का निर्माण हुआ है और भी ऐसे बड़े बड़े शुभ योग का निर्माण हुआ है, जो कि दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। आपको पूरे विस्तार से हम आप सभी को आज बताने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हम कह दें कि महावत नसीब होगा जो आज इसे नजरअंदाज करेगा, क्योंकि ऐसी घटना बार बार नहीं होते हैं। ऐसा दिव्य शक्ति का चमत्कार किस्मत में बार बार नहीं होता, और दोस्तों जब होता है तो उनका किस्मत ही बदल जाता है। जब भगवान चमत्कार करते हैं, इसी के जीवन काल में धन दौलत देते हैं, तो दोस्तों छप्पर फाड़ देते हैं, और वही घटना आपके जीवन काल में होने वाले हैं। हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटे के अंदर में ऐसे धन योग राज्यों का निर्माण हो चुका है आपकी किस्मत पे, क्योंकि दोस्तों के घर धन दौलत रुपया पैसा बंगला गाड़ी हर इच्छा पूरी होगी, और वह इच्छा जो आप सपने में नहीं सोचते होंगे, वे भी अब आने वाले 72 घंटे के अंदर में होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना और किसी के कानों कान खबर मत होने देना, क्योंकि दोस्तों आपका जलने वाली बहुत ही ऐसे शत्रु है, आपको नीचे गिरने वाले बहुत ही ऐसे विनाशकारी लोग हैं, जो आपको थोड़ा सा भी देखना नहीं पसंद करते हैं। वो कब चाहते हैं या को गधे में गिरा दे, तब ये बुरी स्थिति में आ जाए, जो कि दोस्तों इसका खेल खत्म कर दे। और दोस्तों ऐसा किया भी है, पिछले समय में आपको ऐसे तांत्रिक से टोना टोटका करवाया है, जिससे कि आप अपनी जान से हाथ धोते धोते बच्चे हैं। आपके जो भी वांछित फल है वह आपके जीवन से यह छीन लिया है। आपके घर में खुशियां आती है, तो दोस्तों ऐसा फिर निराशा की खबर आ जाती है कि दोस्तों आपको यकीन नहीं होता है, आपके हाथों में आए हुए खुशखबरी भी चली जाती है। तो आखिर क्यों? और यही कारण है, यही शत्रु जो आपको आज से नहीं बल्कि कई सालों से पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों वह शत्रु अब माता की हाथों से नहीं बचाने वाला, अब उनका एक एक करके हिसाब होगा। अब देवी माँ आपकी आंसू को पहुँचाने आ गई है। दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि आपका सर पर ये देवी का हाथ पड़ चुका है। बहुत दिन से ये देवी आपके आसपास परछाई की तरह घूम रहे हैं, आपके घर में वश कर चुके हैं, और आपको इनका भनक भी नहीं है। जब आपको पता चलेगा तो दोस्तों आप सोचेंगे नहीं कि ऐसी घटना, ऐसा दिव्य शक्ति मेरे साथ काफी दिनों से रह रहे थे। तो दोस्तों अब जान लो, अगर आज नहीं जानोगे तो दोस्तों आप बहुत ही पछताओगे, क्योंकि यह देवी आपके घर से लौटकर चली भी जा सकती है, क्योंकि अपने दोस्तों अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उनके संकेत को अभी तक नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको दिव्य शक्ति के चमत्कार को, दिव्य शक्ति के आशीर्वाद को समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी दोस्तों आप जान पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह जो समय चल रहा है बहुत ही पावन समय चल रहा है। माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली का शुभ दिन चल रहा है। भक्त अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं और ऐसे गलत कर पर नहीं चलते हैं, उनके घर देवी अपना कदम रख रही, और ऐसे नहीं दोस्तों वो पहले उनकी परीक्षा ले रही है, उनके घर रहन सहन सब देख रहे हैं, और ऐसा शुभ फल
अपने भक्त को देते जा रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है और फिर दोबारा ऐसा घटना नहीं होगा, इसलिए जान लो और ये दिव्य शक्ति के आशीर्वाद को ले लो। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता है, जो अच्छे कर्म किया है, जिन्होंने भगवान के लिए, देवी के लिए पूजा पाठ की है, उनके लिए अच्छे रास्ते पर चले हैं, लोगों को कभी तकलीफ नहीं पहुँचे, वह सदा अच्छे मार्ग पर चले हैं, उनके जीवन काल में ऐसी घटना हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप उसमें भागीदार हैं तो आप ही अपनी किस्मत को बदल लो और ये देवी शक्ति का आशीर्वाद ले लो। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शक्ति आपको क्या चीज दे रहे हैं, आप इनके लिए क्या लायक है, आपको पूरा पता चलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज रात देवी आपके सपने में भी आएंगे, आपको सपने के माध्यम से भी यह संकेत देने वाले हैं कि आपको कौन से कार्य करनी है, कौन सा बदलाव करनी है, जिसे यदि भी आपके घर आ सकी। आपने ये देवी के लिए कौन सी मन्नत मांगी है, अपने भगवान से क्या मांगे हैं और उनके लिए भी क्या आप शर्त रखी है। वर्षा आपको याद दिलाने वाले हैं, तो हम आप सभी को एक बार फिर से कह दे कि जो पावन पर्व चल रहा है, इनमें आपको अपना कदम फूंक फूंक कर रखनी है, कोई ऐसी गलत कार्य नहीं करनी है, इस शक्ति माधवी रूठ जाए। जी हाँ दोस्तों, और एक बड़ी ध्यान देने वाली बात कि दोस्तों, अपने घर को हमेशा साफ सफाई रखें, कभी भी अपनी किचन में झूठे बर्तन नहीं रहती है, और खासकर कि शाम के समय में। और दोस्तों, कहीं भी पूरा कचरा जमा ना रखें, क्योंकि यह जो पावन दिन चल रहा है, माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली का शुभ दिन चल रहा है। जिनके भी घर में ऐसी क्रियाएं होती है, उनके घर आते ही मन फिर से दरवाजे से लौटकर चली जाती है, तो इनका भी ध्यान रखिए। मेरा आज के संकेत को, भगवान के लिए हुए इशारे को समझ ले तो दोस्तों, आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगी, आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमक जाएंगे और आपकी जो भी इच्छा है वह 3 दिनों के अंदर में पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज ही इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना और थोड़ा सा भी के करने की गलती मत करना, वरना दोस्तों आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों मिलने से कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय महाकाल, जय माता रानी, माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ भवानी आपको 72 घंटे में जीवन की वह बड़ी खुशखबरी देंगे, गलियों की वह बड़ी चमत्कार कर देंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि के शक्ति कुछ ऐसा चीज देने वाले हैं, जो कि दोस्तों वह चीफ लिए 7 जम्मू से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 50 साल बाद ऐसी अद्भुत दिव्य शक्ति आप किस्मत में आए हैं और देने के लिए का से आप बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे रास्ते में ये संकेत दे रहे हैं, हर कदम कदम पर यद्यपि शक्ति साथ चल रहे हैं कि दोस्तों आप इसे अभी तक अनजान है, दिव्य शक्ति संकेत अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन दोस्तों अब आपको ये दिन की शक्ति एक ऐसे संकेत देंगे जो कि दोस्तों आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में कोई दिव्य शक्ति का संकेत मिल रहा है, जो हमें ये देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संकेतों को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, ये दिव्य शक्ति आपके हर चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसी गलती भी कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए, आप अनजाने ये कर रही है, लेकिन दोस्तों अब आपको देर नहीं करनी है, बस इस संकेत को समझ जाना है, इस लाभ उठा रहे तभी दोस्तों आपके घर में की शक्ति का आभास हुआ कि दिव्य शक्ति बहुत ही मूल्यवान चीज देगा, जो कि 208 किस्मत ही बदल जाएगा आपसे, आपका इसमें 7वें आसमान में उड़ने लगी आपकी किस्मत तूफान से तेज दौड़ने लगेगा। जी हाँ
दोस्तों, आपसे जो लोग चलते हैं वह दोस्तों, ये देखकर झटका रह जाएगा दोस्तों। आपका ग्रह, आपकी राशि बहुत बड़ा शुभ योग का निर्माण हुआ है। इस देवी ने आपके ग्रह में ऐसे का जवाब किया है दोस्तों। आपको आप किस्मत बदलना नष्ट हो चुका है। दुनिया की आकुल आपका जीवन बदलने से रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पूरे 50 साल का ऐसा करना आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपको ये खुशखबरी जमा करे मिलाने वाला है उसे। दोस्तों, आपका राह आ जाएगा। जी हाँ, वो तो दोस्तों एकदम भीमाशंकर करके और अकेले नहीं देखना। इस राशि को घर पर ही नहीं होने देना, क्योंकि दोस्तों आप जो भी चलने वाले दुश्मन है दोस्तों, अगर यह संकेत को समझ गया, जो चीज को अगर जान गया, तो दोस्तों आपसे पहले वह कामयाबी को बर्बाद कर देगा। आपको ये लाभ नहीं उठा रहे देगा, आपको गलत रास्ते पर चलना सिखा देगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही सीधे साधे इंसान है आप रूप में। सरल है कि दोस्तों आप दूसरे के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आप किसी का दुख दर्द नहीं देख पा रहे हैं, किसी को ना नहीं कह पाते हैं और उसे वर्दों में आप तुरंत आ जाते हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों आपको अभी तक इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। आपके दिल दरिया है, आप बहुत हिस्सा इंसान है जो कि दोस्तों आपका दुश्मन लाभ उठा लेता है। दोस्तों, आप संकेतों को इंद्राज की बात किसी को बताना मत, किसी को भनक तक नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये दिव्य शक्ति जो रहा है उनका लाभ उठाना है उसको। यदि शक्ति को पहले ही बड़े बड़े संकेत दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है ये पहली बार। आशाएं हैं दोस्तों, समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ इंसान के आसपास आता है उसी जीवन को बदलने के लिए, जिससे उचित शुभ संकेत उस इंसान को पहले ही का होने लगते हैं। लेकिन आप अनजाने में या फिर इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेत को पहचान ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी पहचानते हैं तो फिर करना क्या है इन संकेतों के अनुसार यह नहीं जानते हैं। तो ऐसे होता यह है कि देश्य आपके आसपास आत्मा जरूर है, लेकिन आप उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग छानी होते हैं किसी ने इसी महान को से संपर्क में रहते हैं और ध्यान का पूरा लाभ लेना जानते हैं, वह लोग इस शुभ समय का लाभ ले रहे थे हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत भाग्यवान भाग्यशाली है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत ही सतर्क रहे और ध्यान के माध्यम से आगे बढ़े तो अपने जीवन को आसानी से बदल नहीं सकता है। उस समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियाँ एकत्रित होती रहती है। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। ये दूसरों से उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, ऊर्जा कैसे बदल रही है, इस विषय पर विस्तार से बताते रहते हैं। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, तो दोष इसी क्रम में हम आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हमने आपको पहले भी कई बार जानकारी दी है और अलग अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब यह एक सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। इंसान को कि फल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो है मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, नई नई तरकीब में लगानी पड़ती है और इन सबसे महत्वपूर्ण है अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, ईश्वर को साथ और ऊर्जा को साकार बनाकर। दोस्तों, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एक अच्छी रहेगी तो आप चाहे कितनी मेहनत करें इतनी ही लगन के साथ आ गए केवल
और केवल आप अपने मन में कामयाबी का विचार रखे गए कामयाबी आपको मिले नहीं, ये तो कामयाबी मिलने की राह से कुछ अलग ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न इसी प्रकार के गुरु संत महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। फिर चाहे कोई बड़ा नेता हो, बड़ा खिलाड़ी हो या फिर कोई नेता ही क्यों न हो, सभी को इस किसी माध्यम से देव शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वहीं से उनके सौभाग्य का दरवाजा खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको देखना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप आगे के दरवाजे खोलने में कामयाब रहा है, इस बात की गारंटी देते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली पीढ़ियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ये दोस्तों भाव बहुत ही आवश्यक है। केवल ऊपरी मन से गए शक्तियों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि देवी शक्तियाँ आपके अंतरंगम को भी जाती है, आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली है। इसलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, पूरी केवल उसी ही होती है जिसका भाव प्रबल होता है। तो आप अपने मन में सच्चा भावना माता लक्ष्मी, माता रानी के लिए याद करते हुए लिखना है। गले में जमा लक्ष्मी जमा रानी कृपा करें। एक बार नहीं 203 बार लिखना। अभी पूरा विश्वास है कि माता रानी का अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य जलाएं। हर मनोकामना पूरी होगी, माता रानी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और कुछ ही समय में उनके जीवन में अच्छी सूचनाएं आने लगे, उनका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिन्हें आपको भी रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा शरीर से जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। लेकिन वह आपके जीवन में आए इससे पहले आप संकेत अवश्य देनी है और आपको भी यह संकेत अवश्य हो रहे हैं, लेकिन आप अपने भागदौड़ भरे जीवन और अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इन संकेतों को नजर अंदाज कर रहे दे दिया जाना है और आगे भी आपको उन संकेतों के बारे में बताना। तो फिर संकेतों से आपको करना क्या, यानी अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लाने, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिनसे पता चलेगा कि आपके जीवन निर्भर आने वाली है या नहीं, और जब आपको इन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप उसकी सरकार अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे, तभी ये देवी शक्ति आपको संपूर्ण लाभ देने वाली है और आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो ध्यान से दोस्तों, आप सबसे महत्वपूर्ण बात हमको बताने जा रहे हैं, इन संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान। सबसे पहला संकेत ये है दोस्त, या अपने काम में किसी महिला से, किसी ने किसी स्त्री से किसी प्रकार की मदद अवश्य था। जैसे मानकर चलिए आप मंदिर जाते हैं और कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं, जैसे ये अगर ले जा रहे होंगे, या फिर भगवान झूलेलाल मंदिर में लौटा ले जाना भूल गए, तो कोई स्त्री अपना लौटा जाने के लिए या फिर आपको माचिस दे सकती है। अगर दे सकती है किसी रूप में, वह मदद करेगी किसी शुभ कार्य को करने। जी यह एक बहुत बड़ा संकेत है, अनाज मंडी में बल्कि जीवन के किसी भी
क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कोई ना कोई स्त्री मदद करे। याद रखना कि यात्रियों के माध्यम से लोगों की कई प्रकार से मदद करने की कोशिश करती है। अब हो सकता है या आपके मन में ये प्रश्न उठे, स्त्रियों के माध्यम से क्यों रूसो? स्त्रियां मात्र शक्ति के प्रतीक होती है, प्रकृति के प्रति होती है, ईश्वर की पूजा को धारण करती रहती है और नहीं उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी कि देवीय शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्त्रियां ही होगी। तभी हमको देवी मानते हैं, छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से देवीय शक्तियां सबसे पहले इन्हीं ही चलती है। अब आप कहते हैं दूसरे की दोस्ती, दोस्तों आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपना घोंसला या निवास आएगा, जैसे कि बिल्ली यदि आपके घर में बच्चे पैदा करे और वही रहने लगे अपना निवास वाले घर के किसी भी कोने में, दोस्तों या फिर चिड़िया घर में घोंसला बना ले, कोई ही अंग्रेजी आपके घर में आकर निवास करने में अभी बाहर का जीवन भर में आकर निवास करने लगे, तो समझ जाए कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। इसलिए इन जीव जंतुओं को भय नहीं है, आपके आसपास विचरण करने में भी संकोच और नेभी भाव रखते हैं। इसी के साथ साथ 200 अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को भी आपसे भय लगना बंद हो जाए। वैसे सामान्य परिस्थितियों में इंसान से सभी जीव जंतु रहती है, लेकिन आपसे जीव जंतुओं को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे यह जीव जंतु पहचान सकते हैं। याद रखना कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा आने वाले बदलाव के पहले भाग लेते हैं, पहचान देते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भरते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भी नहीं जाती है बस रूप से कि उस इंसान के ऊपर किसी ना किसी नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। ऐसे होते देख सकते हैं और भावना नहीं देख सके, इसलिए उसे उसके ऊपर भागते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा संकेत यही है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब ये किस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। या तो आपको उसी प्रकार की राशि या फिर कोई अनजान धार्मिक कार्य नहीं करने का मौका मिलेगा, यानी चंदा देने का मौका मिलेगा, या फिर आप स्वयं ही किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकती है। यह इस प्रकार की धार्मिक यात्रा चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो ये प्रबल संकेत है, ईश्वर की दैवी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपकी मदद करना चाहते हैं। कुछ और भी ऐसे संकेत है रूसो जो बेहद ही इनके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन ये संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगे। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, आप जो भी आला है उनकी पूजा कर रहे हैं, मानो हनुमान जी है या देवी दुर्गा है या स्वयं भगवान भोलेनाथ है, और उनकी पूजा कर रहे तो आप जमीन की तस्वीर की तरह देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यह मुस्कुरा रही है। मतलब कहने का ये है कि माँ दुर्गा की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद बंधु सुना है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर, ऐसा ही भगवान भोलेनाथ चेहरे पर आपको लगेगा। ये भाव है 100 हो सकता है या था, लेकिन आपका भाग्य गहरा होगा तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत है, या जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठे मान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं या कि बाराती आ जाते हैं, वह ऐसा होगा कि आपके होते अचानक से खड़े रहे, उसे अचानक से आंसू आ जाएंगे या फिर से तेज जमाए आए कि हादसों है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पर महसूस होंगे। निश्चित तौर पर आपको गारंटी देते हैं कि ऐसे संकेत पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रही है। 2-4 दिनों
से जरूरत है कि आप वह करने और समझने की। कुछ और संकेत है दोस्तों जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह नकारात्मक संकेत है जी हाँ दोस्तों, ये घटनाएं भी आपके साथ हो रही है, जैसे कि आपको अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सब कुछ यानी सारी मेहनत, आपकी सारी जिंदगी बिल्कुल खराब है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है यह पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चले गए तो ऐसा ही मन में यह भाव उत्पन्न होंगे, छोड़ो पूजा पाठ, क्या फायदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता इस प्रकार की पूजा का। या फिर ऐसा ही हो सकता है दोस्तों कि आज करने बैठे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने लगे, आपको कोई टूटने लगे, या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए पूजा करने से पहले या जा करने के दौरान। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में इसी प्रकार का कलह प्लीज का माहौल उत्पन्न हो जाए, जिससे किया पूजा पाठ पर ही ना पाए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ, जब भी कोई भी शक्ति आपके जीवन में आना चाहिए, आप जीवन की सारी खुशियां देना चाहेगी, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है प्रबल हो जाए। वही उसका से वह नहीं चाहेगी कि आपका जीवन बदले, क्योंकि आप दुख, तकलीफ, आंसू उस नकारात्मक ऊर्जा का भूजल है। इससे आ गया जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई देवी शक्ति आपके जीवन में आएगी, नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करेगी और आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक भाव डाली। इस शक्ति का कोई लाभ ऐसा ही होगा दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण देते हैं कि भगवान दोनों हाथों से इंसान तो सब कुछ जुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है कि उसका समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गया है और वह सब कुछ भूल कर, अपना जीवन भूल कर अपने किसी ऐसी नकारात्मक पानी में डूब गए, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम आपको ये सारी जानकारियाँ बता रहे हैं दोस्तों। इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बात बताए, उधर की बातें मत दो। ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही, यदि आपके पास पैसा भी नहीं है, आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य या बाद में निधि से तो फिर आकर भगवान ही मालिक है आपके जीवन में। कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता कि आपके पास कामयाबी की सबसे बड़ी पूंजी या जारी है ही नहीं और शांत करना है। जी हाँ दोस्तों, बिना है कि इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आ जाते हुए बीच हुआ है तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं कर सके। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दबाजी शैतान का होता है। तो हम का काम नहीं करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। आदेशों बाद यहाँ पर यही आ जाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर इसका पास है। बात स्पष्ट हो जाता है कि आपके में किस तरह की ऊर्जा का वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सही कर्म का सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। इस समय आप अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है और सकारात्मक सोच से, सकारात्मक संबंधों से। आपके जीवन में कब, कहां, कैसे, क्या होगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और ये ऊपर वाला तय करता है। हमारे जीवन में कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वह है अच्छा और बुरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, दिल साफ और मकसद सही जगह पर हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद
रखना। आप इस समय किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि लोग आपकी भरोसे को कायम रख सके। भरोसा करना अच्छी बात है, भरोसा करिए, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा विश्वास आप किसी पर भी मत कीजिए। मानता हूँ अकेले चलना और आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। सुख क्या होता है ये चीज आप भूल ही गए हैं। अगर आपके जीवन में कभी खुशियाँ आई भी है तो वह खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। ये समझ लीजिए कि आपके घर पर खुशी आए और कुछ पल बाद वापस चली गई, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके ऊपर एक साथ दो देवता का आशीर्वाद पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके ऊपर भगवान शनिदेव महाराज और प्रभु श्री राम जी मेहरबान हो चुके हैं। और दोस्तों ये बात आपको पता ही होगा, जिस व्यक्ति पर प्रभु श्री राम जी और भगवान शनिदेव महाराज मेहरबान हो जाते हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलता है, उनको दोनों देवताओं का साथ मिलता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको भगवान शनिदेव महाराज और प्रभु श्री राम जी का भी आपको साथ मिलेगा। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो सबसे अलग और खास होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में कुछ विशेष सावधानी भी रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आपका जीवन में खुशियां दस्तक देता है तब आप कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिससे आपकी जिंदगी में आई खुशियां वापस लौट जाती हैं और आपकी जिंदगी में फिर से वही दुख वही परेशानी आ जाती है जो आपके साथ पहले हो रहा था। इसलिए दोस्तों आपको कुछ विशेष सावधानी रखना होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आखिर कौन सी वह सावधानी है जो आपको बरतनी होगी, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होगा, इसलिए इस वीडियो को मजाक में लेने की भूल मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी संपूर्ण भविष्य को बदल सकता है। आपका जिंदगी का सवाल है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों एक दो दिन का बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप इस वीडियो को भगा कर देखते हैं तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आएगा और आपका जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन आपका जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन से सारा दुख दर्द समाप्त हो जाए, आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाए और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके ऊपर भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहे, तो दोस्तों आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम का वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रभु श्री राम का विशेष कृपा सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, आपका घर परिवार इतना
अधिक खुश रहने वाला है, और जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपका तरक्की नहीं देख पाते हैं, वे लोग जल जल के राख हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए एक अच्छे से जानकारी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद आपके लिए एक अच्छे से जानकारी जुटा पाते हैं, जो आप इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके बदले हम आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, कोई आपको कितना भी परेशान करे, कोई आपको कितना भी अधिक गुस्सा दिलाए, लेकिन आपको भूलकर भी यह कुछ काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा, परंतु ये 5 गलतियाँ आपको भूल से भी नहीं करना है। फिर देखना दोस्तों, आपका जिंदगी कैसे करवट लेता है, आपका जिंदगी का लेखा जोखा कैसे बदलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, किसी ने सच ही कहा है कि ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। ब्रह्मा ने जो आपका किस्मत में लिखा है, वह आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अब चाहे कोई आपको कितना भी रोके, कोई आपको कितना भी परेशान करे, परंतु अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे 25 करोड़ का संपत्ति आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों या योजनाओं के लिए करना चाहते हैं, तो इस ज्योतिषीय जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बना सकते हैं। राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचे, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मूल नक्षत्र का योग और धनु राशि में चंद्रमा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कदम उठा सकते हैं। यदि आप जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको आत्म मंथन और आत्म निरीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आप अपने जीवन के गहरे पहलुओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही धनु राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अपने अधूरे कामों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। जो भी महत्वपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, उन्हें आज पूरा करने के लिए ये दिन काफी अनुकूल है। किसी तरह की बदलाव संबंधी गतिविधियां भी सफल रहेंगी, चाहे वह आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर जीवन में। इन बदलावों के कारण आपको मानसिक रूप से राहत मिलेगी और लंबे समय से चल रहे तनाव से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही परिवार में भी सुखद खबरें मिल सकती हैं, जैसे कि किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत या रिश्ते की शुरुआत। दिन की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी अधूरे कामों को लेकर चिंता थी, वह धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। आप उनमें से कई कार्यों को सफलतापूर्वक निपटाने में सक्षम होंगे। जो भी परिवर्तन आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ये दिन उसे शुरू करने का सबसे बेहतर समय हो सकता है। अगर आप किसी परियोजना या नए काम की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए सही है। घर परिवार में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना पाएंगे। इसके अलावा किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है। ये घर में खुशियों और उत्साह का माहौल बना सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह एक अच्छा समय हो सकता है, जब आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। हालांकि दिन आपके लिए सकारात्मकता लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ
छोटे मोटे तनाव भी आपको घेर सकते हैं। व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना भूल सकते हैं। ये स्थिति भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए आज अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होगा। बच्चों के साथ आपका संवाद और व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए। अधिक कठोरता दिखाने या उन्हें डांटने से उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर अगर आप आज खरीदारी या किसी वित्तीय लेन देन में जुटे हैं तो सावधान रहे। हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है, जो आगे जाकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए धन संबंधी कामों में सतर्कता और धैर्य से काम ले। व्यापार और पेशेवर जीवन में आज का दिन सामान्य रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। आपके कार्यस्थल का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकेंगे। हालांकि ये दिन इस बात का संकेत भी देता है कि ऑनलाइन कामों के बजाय व्यक्तिगत रूप से अपने क्लाइंट्स या पार्टियों से मिलना ज्यादा लाभकारी होगा। आपको अपने व्यावसायिक संबंधों को और भी मजबूत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस समय किसी बड़े ऑर्डर के निरस्त होने की भी संभावना है, इसलिए किसी भी व्यापारिक निर्णय को सावधानी पूर्वक ले। यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। घर का वातावरण आज विशेष रूप से मधुर और शांत रहेगा। आपका परिवार एकजुट रहेगा और आपके साथ खुशी का समय बिताए। रिश्तों में सौहार्द और समझ बनी रहेगी, जिससे घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी आज का दिन खास होगा। घूमने फिरने देने या किसी अन्य खास अवसर की योजना बना सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपका रिश्ता और भी गहरा होगा और साथ बिताए गए ये पल आपके लिए यादगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज कुछ सावधानी बरतनी होगी। दिन भर के कामकाज और तनाव के चलते आपके सिर में दर्द या मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अत्यधिक तनाव से बचने की कोशिश करें और खुद को रिलैक्स करने के लिए समय निकालें। दिन की शुरुआत या अंत में ध्यान या योग करने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आप जिन चुनौतियों या समस्याओं का सामना कर रहे थे, आज उनका हल निकालने में आप सफल रहेंगे। आपके प्रयास और परिश्रम के कारण चीजें आपके मुताबिक होंगी। आज आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके जीवन में न सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके अंदर उत्साह और नई ऊर्जा का संचार भी होगा। इस दिन का सकारात्मक उपयोग करके आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आज का दिन कई प्रकार की सफलताएं लेकर आएगा। आपका आत्मविश्वास और कार्य क्षमता दोनों ही उच्च स्तर पर रहेंगे, जिसके चलते आप किसी समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। आपके प्रयास रंग लाएंगे और इससे आपके आत्म संतोष का स्तर भी बढ़ेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति आपके जीवन में नई उमंग और जोश भर देगी। इस खबर से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जिससे आपके भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपने आसपास सकारात्मकता महसूस होगी, जिससे आपका दिन और भी सुखद रहेगा। हालांकि दिन सकारात्मक है, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यों को समय पर निपटाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो इससे आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखना
भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी कीमती वस्तु या संपत्ति की खरीदारी करते समय विशेष सावधानी बरते। हो सकता है कि आप किसी जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लें, इसलिए खरीदारी करते समय धैर्य और समझदारी से काम लें। व्यवसाय के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपने जो मेहनत और परिश्रम किया है उसके अनुकूल परिणाम मिलने का समय आ गया है। आपके प्रयासों से कोई बड़ी डील या ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके व्यापार में विस्तार और आर्थिक लाभ होगा। इस समय अपने संपर्कों को मजबूत करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए नए लोगों से मुलाकात और संबंध बनाना आवश्यक है। जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें पूरी तत्परता और समर्पण से अपनाएं। ऑफिस में भी स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी, जिससे आप अपने काम को ध्यान से पूरा कर पाएंगे। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और ये आपके पेशेवर जीवन में सफलता के दरवाजे खोल सकता है। पारिवारिक जीवन में आज शांति और सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ और मधुरता बनी रहेगी, जिससे परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। आप दोनों के बीच के संबंधों में प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान होगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। हालांकि प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की संभावना कम है। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है कि यह समय आपके लिए प्रेम जीवन में अनुकूल ना हो, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप आने वाले समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जग का दिन आपके लिए सकारात्मकता और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी भी असमंजस की स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि आप अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह लें। उनका मार्गदर्शन आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आपके नतीजे और भी बेहतर हो सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। इसके साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। आज का दिन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको आत्मविश्लेषण के अवसर देगा। परिवार में आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और आप पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचियां से आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। यह आपको मानसिक शांति और आत्मविश्लेषण का मौका देगा, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को और भी संतुलित बनाएगा। आपके लिए ये समय अपनी सोच और मानसिकता को और भी विस्तृत करने का है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से परामर्श लेकर आप अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सलाह आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करेगी और सही दिशा दिखाएगी। हालांकि दिन सकारात्मक है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर गहराई से विचार करना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपको बाद में परेशानी में डाल सकता है, इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें। पारिवारिक मामलों में आपकी अधिक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकती है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अवसर दे, ताकि परिवार में सामंजस्य बना रहे। अपने विचारों को थोपने से बचे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ है। आपको अपने बॉस और सीनियर से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। यह आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण समय हो सकता है, जब आपको अपने काम में निखार लाने का अवसर मिलेगा। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित और ईमानदार हैं, तो इसका फायदा आपको जल्द ही मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आज शांति और सहयोग बना रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे
के साथ सामंजस्य और सहयोग से काम करेंगे, जिससे घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ आपको मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव कराएगा। हालांकि व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट करने से बचे। अगर आप किसी बेकार के रिश्ते में उलझे हुए हैं तो आज का दिन उस पर विचार करने का है। समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है, इसलिए फिजूल के रिश्तों से खुद को दूर रखें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए दिन भर की गतिविधियों के बीच समय समय पर विश्राम करें। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।